दोस्तों, नवनीत जेएमएच की खबरों को लाइक करें, इसके बाद पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल के आइकन को दबाकर ऑल कर लें ताकि हमारी खबरें पहुंचे सबसे पहले। नमस्कार, नवनीत जेएमएच चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं आंगनबाड़ियों के पेमेंट के बारे में, सैलरी के बारे में, वेतन के बारे में या फिर मानदेय के बारे में, जो भी आप लोग कहते हो कह सकते हैं। बात यह है कि क्योंकि दुखद जो घड़ी निकल कर आ रही आंगनबाड़ी बहनों के लिए, वो इसका जिक्र कर रहे हैं। आपको बता दें, मानदेय की समस्या उत्तर प्रदेश, बिहार, अन्य राज्यों में, सभी राज्यों में जो है मानदेय की समस्या बहनों को हो रही है। इसका प्रमुख रीज़न क्या है? इसका प्रमुख रीज़न ये है, कभी बजट नहीं होता है सरकार के पास, कभी योजनाओं के लिए तो बजट होता है, कई बजट सरकार के पास नहीं होता, कभी डाटा फीडिंग नहीं हुआ होता, इस कारण से वेतन नहीं रिलीज होता है, और भी कई ऐसे कारण हैं जो आंगनबाड़ी कर्मियों के लिए लगाए जाते हैं, बहनों के लिए लगाए जाते हैं, और बता दिया जाता है फलाना रीजन की वजह से उनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। आपको बता दूं, ये खबर किस लिए हम दिखा रहे हैं, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में तो हालात वैसे भी अच्छे नहीं है, लेकिन बिहार में भी अच्छे नहीं है। तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन के सामने, यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों ने जो है जमकर विरोध किया है। बिहार के बेगूसराय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। बिहार के बेगूसराय से यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनें लगातार प्रदर्शन कर रही हैं, विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। आपको बता दें, ये नाराज़ हैं, इसलिए नाराज़ क्योंकि मानदेय नहीं मिला है। मानदेय नहीं मिलने से आंगनबाड़ी कर्मियों में नाराज़गी देखने को मिली। सीडीपीओ कार्यालय में इन्होंने जमकर हंगामा किया और तालाबंदी कर दी। तालाबंदी करने का इन लोगों को कोई शौक़ नहीं था, लेकिन आक्रोश की वजह से तालाबंदी की गई कि आखिरकार उनका वेतन भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। आपको बता दूं, सेवकाओं ने कार्यालय में सुपरवाइजर एवं हेड क्लर्क को बंधक बना नारेबाजी की। आपको बता दें, आंगनबाड़ी संघ के अध्यक्ष रेणु पाठक ने जानकारी दी है कि सेविका सहायिकाओं का 3 वर्ष का लंबित जो है मानदेय 1,20,00,000 रुपये बखरी बाल विकास परियोजना कार्यालय में ICDS निदेशालय पटना के द्वारा भेजा गया है। यानी कि वेतन भेजा गया है, तो कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं, यानी कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं CDPO कार्यालय के ऊपर लगाए जा रहे हैं। आपको बता दें, परंतु कार्यालय में पदस्थापित पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत से आज तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ। इसी कारण से आंगनबाड़ी बहनों का जो है आक्रोश फूट पड़ा और इसी कारण से तालेबंदी भी करनी पड़ी। DPO बेगूसराय के द्वारा कई बार बखरी बाल विकास परियोजना कार्यालय को सेविकाओं के लंबित मानदेय भुगतान के बारे में पत्राचार किया गया, यानी पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया क्योंकि मानदेय भुगतान क्यों नहीं हो रहा है, मानदेय भुगतान किया जाए, इसकी मांग को लेकर पत्राचार किया गया। लेकिन संघ की सचिव जीवच देवी ने बताया कि कार्यालय के हेड क्लर्क के द्वारा मानदेय देने के नाम पर लगातार जो है टाल मटोल किया जा रहा है। यानी कि आंगनबाड़ी बहनों ने जो कार्रवाई हो सकती है लिखित तौर पर वो सब कार्रवाई की, मौखिक तौर पर सब कार्रवाई की, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब उनके मामले पर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है तो उनका आक्रोश फूट पड़ा और आक्रोश इस कदर फूटा कि उन्होंने CDPO कार्यालय में ताला जड़ दिया। और आपको बता दें, मानदेय नहीं मिलने से आंगनबाड़ी सेविकाओं की समझ जो है भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है और इसी कारण से जो बहनें जो हैं आक्रोशित हो गई और उन्होंने तालाबंदी कर दी। आपको बता दें, इस संबंध में जो है प्रभारी CDPO अंजना कुमारी ने बताया कि सेविका सहायिकाओं का मानदेय उनके स्तर से लंबित नहीं है। यानी कि इनका बयान समझिएगा, इन्होंने ये कहा है कि सेविका सहायिकाओं का जो वेतन है, मानदेय है, उनके स्तर से यानी कि CDPO के स्तर से लंबित नहीं है। प्रधान सहायक की शिथिलता बरतने के कारण मानदेय का एडवाइस बनाकर प्रस्तुत नहीं किया जा रहा। तो आप भाई अधिकारी हैं, आप कैसे दबाव बना के रखे हैं कि आपके जो बाबू हैं, आपके नीचे जो प्रधान सहायक हैं, लापरवाही कैसे कर रहे हैं। वाह, एक दूसरे के ऊपर सरकारी कर्मचारी आरोप प्रत्यारोप जड़ रहे हैं, लेकिन इन कर्मियों के ऊपर आखिरकार जो प्रभारी DPO या फिर CDPO पद पर हैं, इन कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। एक बड़ा सवाल है। आखिरकार जना सेटअप गेटअप के ये काम संभव नहीं है और इसी कारण से जो है आंगनबाड़ी बहनों में आक्रोश पैदा हुआ है। आपको बता दें, आंगनबाड़ी सेविकाओं ने शीघ्र वेतन मानदेय भुगतान किए जाने की मांग अधिकारियों से की है और भुगतान नहीं होने की दशा में जो है चरणबद्ध तरीके से आंदोलन किए जाने की चेतावनी भी दे डाली है। तो बड़ी अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। आंगनबाड़ी बहनों का बेगूसराय बिहार में आक्रोश फूट पड़ा है, चरम तरीके से आक्रोश फूट पड़ा है और सुपरवाइजर एवं हेड क्लर्क को बंधक बनाए जाने की खबरें भी आ रही हैं। इसी के साथ ही बहनों ने नारेबाजी की है। देखिए, कहीं ना कहीं आरोप जो है प्रधान सहायक के ऊपर लगाए हैं प्रभारी परियोजना अधिकारी ने और उनका कहना है कि ये सब जो है कागजी कार्रवाई नहीं कर रहे। कागजी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या प्रधान सहायक प्रभारी DPO से बड़ा हो गया? ये बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं और इसको लेकर बहनों में नाराज़गी देखने को मिली। आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में वेतन भुगतान में अनियमितता देखी जा रही है क्योंकि कुछ वेतन भुगतान जो है दिवाली से पहले हुआ विभिन्न जनपदों में और कुछ वेतन का भुगतान दिवाली के
1-2 दिन बाद हुआ, यानी कि जब बैंक खुली, आपको बता दें भाई दूज के दिन भी वेतन का भुगतान हुआ। आखिरकार किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है आज तक आंगनबाड़ी कर्मी और उनके यूनियन नहीं समझ पाए। किस तरीके से नेतागिरी चल रही है, क्योंकि नेतागिरी, हम उस टाइप की नेतागिरी की बात नहीं कर रहे हैं जो राजनेता करते हैं, क्योंकि वेतन भुगतान में भी आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ नेतागिरी की जा रही कहीं ना कहीं अधिकारियों द्वारा। ये अधिकारी जो है नेतागिरी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं ये बहनें नहीं समझ पा रही हैं और इसी को लेकर हम लगातार उनकी समस्या उठा रहे हैं। आपको बता दें अभी भी बहुत सारे जनपद ऐसे जहाँ पर वेतन पूरा 2 माह का भी नहीं आया है। ये जो जानकारी है आंगनबाड़ी बहनों द्वारा लगातार दी जा रही है और इसी आधार पर हम आपको भी बता रहे हैं। तो आप अब कमेंट में ज़रूर मेंशन करिए कि आपके जनपद का वेतन कहीं रुका तो नहीं है, क्या 2 माह का पूरा वेतन आ गया या फिर नहीं। क्योंकि कल जब एक खबर पब्लिश की गई थी, खबर डाली गई थी चैनल पर, उसमें आंगनबाड़ी बहनों ने बताया कि उनके जनपद में अभी भी वेतन पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभी भी वेतन नहीं आया है। तो भाई इतनी बड़ी अनियमितता का आरोपी कौन है, ये बड़ा सवाल होता है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कड़ा रुख अख्तियार कर ले तो निश्चित तौर पर जितने भी जनपद में जिला कार्यक्रम अधिकारी हैं या फिर नीचे के अधिकारी हैं, निश्चित तौर पर कड़ी कार्रवाई के तौर पर तैयार रहेंगे। और जहां वेतन भुगतान में अनियमितता दिखेगी तो निश्चित तौर पर वेतन भुगतान में अनियमितता दिखती है तो ऐसे लोग जो बाबू हैं या फिर कोई भी अधिकारी, इनके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन जब तक शासन निगरानी कड़क तरीके से नहीं करेगा तब तक ऐसे काम रुकने वाले नहीं हैं। कहीं ना कहीं देखिए कितनी बड़ी लापरवाही बिहार के बेगूसराय से हम आपको बता रहे हैं। ऐसी ही लापरवाही विभिन्न जनपदों में जो बाबू बैठे हैं, क्लर्क बैठे हैं, प्रधान सहायक बैठे, क्योंकि इन सबको कमीशन चाहिए और कमीशन के कारण से ही ये सब जो है वेतन भुगतान नहीं करते हैं। और ऐसे आरोप सिर्फ हम नहीं लगा रहे हैं, ऐसे आरोप सभी आंगनबाड़ी बहनें लगा रही हैं और इसी के साथ ही ऐसे आरोप सिद्ध भी हुए हैं। यहाँ पर हम बेगूसराय से जो आपको खबर बता रहे हैं, यहाँ पर भी आरोप जो है प्रभारी CDPO द्वारा लगाए गए हैं कि भाई प्रधान सहायक कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। प्रधान सहायक कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं जब ऊपर आप अधिकारी हैं? क्या आपका पावर नहीं है? क्या आप दबाव नहीं डलवा सकते हैं कि भाई प्रधान सहायक क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे हैं? तो बाबू की पकड़ अधिकारी से भी बड़ी हो गई, कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है। खैर, यहाँ पर आंगनबाड़ी बहनों की जो महत्वपूर्ण खबरें थी, वेतन से जुड़ी हुई जो जानकारी थी प्राप्त हो रही थी, वो हमने आपको बताई। और ज़्यादा खबरों के लिए jmhnews.in पर विजिट करें। पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल को दबा लीजिए। किसी भी राज्य से आंगनबाड़ी बहन क्यों ना हो, आपकी समस्याओं को हम उठाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नई अपडेटें, बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।